अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। इतना अच्छा मौसम, ईद का तीसरा दिन है और इतना अच्छा मौसम है कि रात से बारिश हो रही है। और बारिश को देखते हुए मैंने सोचा कि अभी बच्चे और अज़र सो रहे थे, तो मैंने कहा कि आज मैं बना लेती हूँ हलवा पूड़ी। जब बच्चे उठेंगे ना तो हलवा पूड़ी रेडी होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये सोचते सोचते और किचन की शेल्फ साफ़ करते करते मैंने एक और चीज़ सोची। मैंने कहा जब इतना अच्छा मौसम है तो मैं विहाड़ी चली जाती हूँ। एक तो अपनी अम्मी को मिलूँगी, सास अम्मी को मिलूँगी, और साथ ही ना मैं थोड़ा सा बच्चे ज़रा फ़न कर लेंगे, इंजॉय कर लेंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी से 5 मिनट लगा के अंडा ब्रेड का नाश्ता बनाया, साथ चाय बनाई, बच्चों को फटाफट उठाया, उनको शावर दिलवाया। मैं कहा चलें चलते हैं विहाड़ी। तो मेरे हस्बैंड इतने हैरान हो जाते हैं, कहते तुम्हारा जब भी कोई प्लान बनता है ना तो मिनटों में बनता है, और अगर हफ्तों का प्लान भी हो तो कैंसिल करते हुए एक स्किंट लगाती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस मैंने कहा एक तो बच्चों का अच्छा दिन गुजर जाएगा और इतना अच्छा मौसम, बारिश वाला मौसम है। विहाड़ी का तो इससे भी ज़्यादा अच्छा मौसम होगा। तो जैसे ही हम नाश्ता करके फ्री हुए हैं, तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है और लाइट चली गई, और जस्ट अब यूपीएस चल रहा था। तो वरना मैं आपके साथ अपनी ड्रेस की लुक भी शेयर करती। ये थी जी अबीहा, सॉरी इशाल। और इनको ना मैंने ज़्यादा रेडी नहीं किया, क्योंकि एक तो सफ़र में जाना होता है और वैसे भी ये सफ़र में भी कपड़े ख़राब कर लेती हैं। मैं कब वहाँ जाके इनके कपड़े चेंज करूँगी, इनके कपड़े मैंने साथ ही रख लिए थे। और मुझे ये भी था कि वहाँ पे मिट्टी होती है और मिट्टी में इन्होंने वैसे ज़्यादा कपड़े ख़राब करने हैं, तो मैंने इनके एक एक सूट ना एक्स्ट्रा वैसे भी रख लिया था। और यहाँ पे देखें जी, ये शाल अपना एंजॉय करी थी बारिश में। और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने भी गाड़ी फुल रेडी कर ली थी और सामान हमने रख लिया था। और अब हम जा रहे हैं विहाड़ी। और विहाड़ी जाते हुए ये बच्चों की अब आप खुशी देख रही हैं ना। बच्चे जितना मर्जी लेट सोए, अगर इन्हें आप आराम से भी कहते ना कि बेटा विहाड़ी जाना है, तो ये ऐसे उठते हैं कि जैसे सोए थे ही नहीं, उठे हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है विहाड़ी का। और बच्चों की खुशियाँ आप उनके चेहरों पे देख रहे होंगे, और बहुत मज़ा करती हैं, बहुत इंजॉय करती हैं। और यहाँ पे हमने कर दिया मुल्तान को अल्लाह हाफिज़। हमारा आगे जी सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये मेरे घर से 10 मिनट के सफ़र पे है। और बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा होता है। आज आपके साथ ना मैं जो इतना अच्छा मौसम है ना वो शेयर करने वाली हूँ। और जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, तो मैं आपके साथ बातें करते करते विहाड़ी चली जाऊँगी। इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप ये लाइव देखते ना, सारा ये माहौल इतना खूबसूरत, और ग्रीनरी के ऊपर जब बारिश होना और उसकी एक खुशबू सी आना, वो एक अलग सी होती है। बड़ा खूबसूरत था। और ये हैं जी आमों के दरख्त। बहुत ज़्यादा थी, मगर मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो क्लिप्स ली हैं ताकि मैंने कहा आपके साथ शेयर कर सकूं। और जो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर ही रहे थे, मैं कहा चलो मैं अपने फॉलोअर्स, अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं कि जब हम विहाड़ी जाते हैं ना, तो कोशिश ये होती है कि जब मौसम अच्छा हो तब जाएं, क्योंकि गर्मियों में हम विहाड़ी जा नहीं सकते हैं और ना ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ जाके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जस्ट रात को डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इतना अच्छा मौसम था, तो यहाँ से गुजरते हुए, रास्ते से गुजरते हुए ना, मुझे एक शॉप नज़र आई। तो मैंने कहा इतना अच्छा मौसम है, इस मौसम में तो ना समोसे होने चाहिए। तो हस्बैंड ने फ़ौरन गाड़ी मोड़ी और वहाँ से हमें समोसे लेके दिए। मैंने कहा नहीं, प्लेट में नहीं रखने, हमें कागज़ में दे दें, हम एक पेपर के ऊपर समोसे रख दें, वही हमारे लिए अच्छे हैं। प्लेट और चम्मच मैं बाहर का बड़ा अवॉइड करती हूँ, मुझे नहीं पसंद। वो एक तो खाया नहीं जाता, और पता नहीं क्या क्या सोच आती है, पता नहीं सही तरीके से वॉश किए हैं कि नहीं किए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरीके से, अगर कोई बाज़ार से चीज़ खानी भी है तो किसी पेपर के ऊपर रख के इजीली बंदा खा सकता है, और हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। तो हमने समोसे बड़े इंजॉय किए, और साथ हमने जलेबी भी ली थी। उसकी वीडियो मैं स्किप हो गई मेरे से वीडियो, तो मैं आपके साथ शेयर करती। इतनी कमाल जलेबी थी कि आपने, मैं कहती हूँ, लाइफ में कभी खाई नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम विहाड़ी पहुँचे। तो शुरू शुरू में ना एक बहुत ही अच्छी फैमिली है, उनका घर आता है। तो फिर ना उन्होंने बस मुझे रास्ते में देखा, तो फिर मैंने रुक गई, उनके घर गई। और उनके घर में ना बकरी के छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं। तो मैंने जब उनको उठाया, बकरी के छोटे बेबी को, तो मेरे बच्चे तो डर रहे थे, मम्मा आप ये क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं मम्मा, आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे मम्मा, ये वो इस तरह। तो बच्चे इतना शोर कर रहे थे ना, तो वो फैमिली इतना हंस रही थी। वो कहते कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता।
तो बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही मज़ा किया। और फिर जैसे मैं घर गई हूँ तो फिर मैंने कहा, तो मम्मा से मिली हूँ। मेरी सास की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो वरना वो अगर मैं ना जाऊँ ईद पे तो मेरी सास मुझे ज़रूर मिलने आती हैं, कभी भी मिस नहीं करती कोई भी ईद। तो ये ईद इसलिए मिस हो गई उनसे कि भी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चले मैं मिलने जाती हूँ। जब मैं मिलने गई उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे शाम हो गई थी। फिर मैंने बच्चियों से कहा चलो आओ चलते हैं थोड़ा सा बाहर, और आपको मैं गंदम दिखाती हूँ अपनी। अभी गंदम की कटाई स्टार्ट नहीं हुई है, और जैसे स्टार्ट होगी इंशाल्लाह ताला शायद मैं इसकी वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत मज़ा आया। और मुझे बच्चियाँ कह रही थी कि आंटी आप ना इसके अंदर जाएँ, गंदम के ना अंदर जाएँ। तो मुझे तो ना इतना डर लगता है, और ये इतने सख्त थी ना गंदम, मैंने कहा ये पता नहीं लोग कैसे काटते होंगे। फिर बताया कि आंटी नहीं, यहाँ पे एक मशीन लगती है तो उसके साथ ये सारी इजीली कट जाती है। तो मैंने कहा अच्छा, मगर ये बहुत सख्त है। और जब मैं इधर जा रही थी तो मुझे इतना डर लग रहा था ना कि बस मैं अब आपके साथ क्या बताऊँ अब मगर ये है कि मज़ा बहुत आता है बिहाड़ी जाके, मुझे इतना मज़ा आता है। और यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ हैं और मेरा ससुराल भी जैसे वहाँ पे हैं। बहुत से लोग मैं हमेशा मना के आती हूँ, उनको राज़ी करके आती हूँ, कुछ लोगों को नाराज़ करके आती हूँ। तो यहाँ पे जिन जिन के भी घरों में गई हूँ बहुत इज़्ज़त करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं। और इस बार मैं जिन जिन के घर गई हूँ मुझे बहुत मज़ा आया, और वो सभी मेरी वीडियो देखते हैं और वो हंस रहे होंगे मेरी बातें सुन के, क्योंकि हमने इतना इंजॉय किया। और भाभी वगैरह सब कह रहे थे कि ना आप इतनी लेट आती हो मगर इतना कम बैठती हो ना हमारे पास, बस ये हम नाराज़ होते हैं, बहुत कम टाइम देती हो हमें। तो बड़ा हुआ ये होता है कि जब भी मैं किसी के घर जाती हूँ ना तो वो क्या करते हैं कि वो खाना बनाने लग जाती हैं। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ खाना कुछ भी ना बनाया करें। चाय होती है ना, चाय बना लें, वो बहुत होती है। और एक आप लोगों का प्यार, इतने हंसी खुशी से मिलना और इतनी बातें करनी, मजाक करना और बाहर लेके जाना मुझे, तो यही मेरे लिए बहुत होता है। आप जब भी लोग खाना बनाने लगते हैं सारा टाइम मेरा हो जाता है कि हाँ ये तो खाना बनाने लग गए, मुझसे कौन बातें करेगा। तो प्लीज़ आप खाना मत बनाइएगा, आप जस्ट मेरे से बातें करें। तो ये जो सारा ये जो नेक्स्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, कि ये जो मैंने ब्लू सूट में, ये सारा मेरा सुबह मॉर्निंग का था। जैसे सुबह हुई नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे हस्बैंड और मैं और अयान, हम तीनों वॉक करने चले गए, और ये सारी मैंने क्लिप आपके साथ शेयर की हैं। और फिर एक बहुत ही प्यारे से हमारे एक रिलेटिव हैं जिन्होंने मुझे कहा कि अनम नहीं, अब तुमने ना हमारे घर नाश्ता करना है। तो मैं पहले तो मैंने उनको कहा कि नहीं मैं मम्मा के घर ही करूँगी, एक जेठ हैं, बड़े जेठ हैं, उनके घर करना था। मैंने कहते नहीं अनम नाश्ता आपने हमारे घर करना है। तो फिर जी मैंने फिर बच्चों को वैसे ही लिया, क्योंकि बच्चे चले गए थे अपनी आंटी के घर, जो बड़ी आंटी हैं, मेरे बड़े जेठ के घर चले गए थे। बच्चियां मेरी वहाँ सोई थी, अयान अपनी दादों के साथ था, और हम भी फिर दादों के घर, इनकी दादों के घर सोए थे। तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया, वहाँ से नाश्ता किया। फिर हम वापस आ रहे थे तो भाभी ने हलवा बना के दिया। ये हलवा है मुखड्डी हलवा, आई थिंक ये कहते हैं, या जिसको भी पता होगा सही तरीके से नाम तो काइंडली वो मुझे ज़रूर बताएं। ये बनता है कि जैसे आप सूजी को पानी में भिगोते हैं और चीनी का शीरा बना के उस तरह बनाते हैं। ये मैंने पहले अपनी वीडियो बनाई भी है, इसके बारे में शेयर किया है, मगर मुझे इसका नाम सही तरीके से नहीं आता। ठीक है जी। और जैसे ही मैं घर आई हूँ, आपको पता सुबह बच्चों ने नाश्ता किया था, और तो बहर को फिर मैंने बाजी को फ़ोन किया, बाजी को बुलवाया, सारा घर नीट करवाया। नीट करवाने के बाद उसके बाद जी मैंने, बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने फ़ौरन जल्दी से मैंने कॉल की शॉप पे, और वहाँ से आ गए जी बंस आ गए। मैंने बना दिए बच्चों को बर्गर, शामी बर्गर, अंडा शामी बर्गर बना दिए, ताकि मैंने कहा चलिए आप ये, और इनके साथ ना मैंने एक कप इनको दूध पत्ती का दे दिया, चाय का, थोड़ी देर के बाद, साथ ही नहीं दिया, थोड़ी देर के बाद, ताकि ना हज़म हो जाए। आजकल का मौसम ऐसा है कि आप ग्रीन चटनी पुदीने वाली वो लाजमी अपने खाने में रखें, बच्चों को लाजमी दें, क्योंकि आजकल का मौसम कुछ ठीक नहीं है। बच्चों की तबीयतें इतनी ख़राब होती हैं, पेट इतने ख़राब होते हैं, तो उससे बचने के लिए ना आप बच्चों को लाजमी पुदीने की चटनी दें, खाने के साथ एक चम्मच 1 टेबल स्पून तो लाजमी दें। इतना मेरा वो हो गया ना कि अभी भी मैं ना आपसे जो विहाड़ी की बातें, अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर नहीं की हैं, मगर वीडियो इतनी लंबी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो बस मगर वो वैसे बातें ख़त्म नहीं होती हैं। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ मैं वहाँ जाके, इतना मज़ा आता है। और फिर आपको पता है कि आते आते मेरी नन ने मुझे फ़ोन किया कि अनम आपने ना, सॉरी अनम वो मुझे भाभी कहती है, भाभी आपने ना आना, मेरी तरफ भी आना है। तो फिर हस्बैंड कहते नहीं देर हो रही है, घर पहुँचना है,
हैं। तो क्योंकि ये ईद का चौथा दिन है जिस दिन मैं ये बर्गर बना रही हूँ, तो ईद का चौथा दिन कहते नहीं, हस्बैंड कहते नहीं घर जाना है, घर जाना है, लेट हो जाएंगे वरना हम ना। तो बस उसको हमने नाराज़ कर लिया है। वो फिर कह भी नहीं थी कि भाई देखिए आप मेरी तरफ नहीं आए, मैं बड़ा वेट कर रही हूँ ईद पे। तो बस कुछ टाइम का इशू होता है, टाइम होता है तो फिर आपको पता है हम चले जाते हैं, टाइम ना हो तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस बार जिन जिन लोगों को मैं विहाड़ी में नाराज़ करके आई हूँ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो उनके घर ज़रूर आऊँगी। और जिनके घर इस बार मैं गई हूँ उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी सब मेरी वीडियो देखते हैं, उनके लिए भी बहुत शुक्रिया उनके प्यार का, इतना प्यार देते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं। और मेरे बच्चे तो आके एक हफ़्ता तो बिहाड़ी वालों का प्यार ही नहीं भूलते हैं। तो ये जी बना लिए जी हमने बर्गर, और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा बिहाड़ी कैसा लगा और मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। ओके बाय जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।